ब्रेक के बाद भी इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं। 2024 समाप्त होने को है और इस समाप्ति के साथ ही एक युग भी समाप्त हुआ। युग डॉक्टर मनमोहन सिंह का, युग उनके किए गए कामों को याद भी कर रहा है ये समय। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही गौरव भी बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर है एक जनपद की, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आवास। वहां पर नेताओं की आमद, उनको याद करते हुए उनके पार्थिव शरीर के आखिरी दर्शनों के लिए अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा पहुंचे हुए थे। और दूसरी तस्वीरें मनमोहन सिंह के जीवन से जुड़ी हुई कुछ यादगार तस्वीरें, अलग अलग समय की, अलग अलग लम्हों की। रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, कुछ हलचल हुई थी वहां पर, संभवतः राजनाथ सिंह पहुंचे हुए। बिल्कुल राकेश, इस वक्त देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचे हुए हैं। कल उन्होंने भी ट्वीट किया था और उनका भी एक लंबा संबंध रहा है, आपसी मुलाकातें रही हैं। उन तमाम यादों को ताज़ा करते हुए उन्होंने अपनी यादें जो है वो साझा की थी। और इस वक्त जो है डिफेंस मिनिस्टर यहां पर पहुंचे हुए हैं, उनके परिवार के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और अपनी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि देने के बाद वो भी कैबिनेट की बैठक के लिए यहां से रवाना होंगे। एक एक करके प्राइम मिनिस्टर के मूवमेंट के बाद जो काफिला है वो यहां पर आता जा रहा है और इसके बाद यही जानकारी दी जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जैसा हमारे सहयोगी गौरव ने बताया, कि जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर है वो कांग्रेस दफ्तर लाया जाएगा। और आप देखिए एक एक करके जो काफिला है, यहाँ पर एक और वीवीआईपी मूवमेंट हुआ है राकेश। संभवतः जिस तरीके का काफिला है उससे ये पता चलता है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का यहाँ पर मूवमेंट हुआ है। गाड़ियों से हम पहचान सकते हैं उपराष्ट्रपति। आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी है कि उपराष्ट्रपति यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उपराष्ट्रपति ने भी कल अपने जो यादें हैं वो साझा की थी, मनमोहन सिंह के साथ तस्वीरें साझा की थी। और इस वक्त जगदीप धनखड़ जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सरकारी आवास पर पहुंचे हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो आप देखिए कि जितने भी बड़े लोग हैं जो दिल्ली में मौजूद हैं वो एक एक करके अपने उस नेता को मिलने के लिए आ रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं, उनके अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा हर किसी के पास अपनी यादें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तस्वीरें शेयर की जो मनमोहन सिंह से मुलाकात के दौरान की अलग अलग तस्वीरें थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे हुए हैं, उन्होंने भी तस्वीरें शेयर की। हर किसी के पास गौरव अपनी यादें हैं। और सितारों के आगे जहां और भी है, ये शेर संसद में पढ़ा था पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। और यह भी कहा जाता है कि वो जब प्रधानमंत्री थे उनके आवास पर, ठीक है, जो सिक्योरिटी है, प्रोटोकॉल्स हैं, उन प्रोटोकॉल्स में जो गाड़ियां हैं एसपीजी की, उनसे चला करते थे। लेकिन उनके पास अपनी गाड़ी मारुति 800 थी। और कहा यह जाता है गौरव कि वो इसलिए रखते थे हमेशा अपने साथ कि उन्हें ये याद दिलाए कि आम लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए उन्हें किस तरीके से काम करना है। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की सादगी की चर्चाएं हमेशा होती थी और एक उनका एक लंबा, चूंकि वो एक अगर आप देखें तो मूलतः जो है वो एक शोधार्थी थे, शिक्षार्थी थे, एकेडमिशियन थे, यानी कि जो पूरे समय पढ़ाई लिखाई और रिसर्च से जुड़े रहे। और जाहिर तौर पर अभी जो चर्चाएं हो रही हैं, खास करके जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं, उनके जो एआईजी सीपीटी थे, यानी कि सबसे उनके करीब रहे एसपीजी प्रोटोकॉल में, असीम अरुण, जो कि अभी भाजपा में आज जुड़े हैं। लेकिन उन्होंने भी एक वाकया जो है सोशल मीडिया पर जाहिर किया और उन्होंने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कई बार ये जिद करते थे कि वो अपनी मारुति 800 में चलना चाहते हैं। और जब वो प्रधानमंत्री काफिले की गाड़ियों में आगे बढ़ते थे तो हर बार वो उस 800 को उस निगाह से देखा करते थे कि जो कि उनकी सबसे पसंदीदा कार वो हो। तो एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने बहुत ही लो प्रोफाइल रहते हुए सबसे ज्यादा जमीनी स्तर पर काम किया। और मैं आपको याद दिला दूं कि जिस आज एफडीआई का जिक्र करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, उसके लिए जो राह है, जो उसके लिए जो दरवाजे हैं, वो 1991 के लिबरलाइजेशन के दौर के बाद ही खुले। और यही वजह रही कि जो भारतीय कंपनियां न सिर्फ एक कैपिटल की कमी से जूझ रही थी, अच्छे निवेश और संसाधनों की कमी से जूझ रही थी, एफडीआई आने के बाद जाहिर तौर पर उनको काफी ज्यादा इस मामले में एक सहूलियत मिली। इसके अलावा लाइसेंस राज को खत्म किया। लेकिन आप देखिए तो लगातार यहाँ पर जो मूवमेंट है
वो यहाँ पर बना हुआ है। जो तस्वीरें इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास की, और लगातार अब जो लोग हैं जो चूंकि वाइस प्रेसिडेंट और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ जो है वो अंदर मौजूद हैं, और इसके बाद भी तमाम वीआईपी मूवमेंट होगा क्योंकि 11 बजे कैबिनेट की बैठक है। ऐसे में कैबिनेट के सभी सदस्य जो हैं वो संभवतः कैबिनेट बैठक से पहले जो हैं वो अपनी अंतिम श्रद्धांजलि जो है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दे लेंगे, और उसके बाद जो है वो कॉन्डोलेंस का मैसेज जो है वो कैबिनेट बैठक में पढ़ा जाएगा। और जाहिर तौर पर सभी उत्सव वाले कार्यक्रम और तमाम सरकारी कार्यक्रमों को फिलहाल आज के लिए तो निरस्त कर दिया गया। आगे आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम जो है वो प्रस्तावित है 29 तारीख को दिल्ली के रोहिणी में भी, तो क्या वो भी कैंसिल किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तमाम जो अब परिवार के जन हैं, शुभ जन जो उनको चाहने वाले हैं, वो लोग अगर आप देखें तो उधर मैं तस्वीरों से कोशिश करूं तमाम सुरक्षा गाड़ियों के बीच में, वो लोग हाथ में बुके लिए हुए, हाथों में फूल का गुलदस्ता लिए हुए वहां पर धीमे धीमे करते हुए जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के बाद जो है थोड़ी सी राहत जरूर है, जिसमें आम लोग भी जो कि उनके परिवार से जुड़े हुए हैं वो लोग अब अंदर जा सकते हैं, और सभी को तमाम सुरक्षा प्रक्रिया को पूरा करने के बाद फिलहाल 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग में अंदर जाने दिया जा रहा है। और ये वो जगह है जहां पर मैं आपको बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की शीला दीक्षित जी जो है अपने मुख्यमंत्री काल के दौरान रही, और उसके बाद जब वो यहां से हटी और निजामुद्दीन के अपने मकान में चली गई तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये मकान अलॉट किया गया, और लंबे समय तक जब भी वो बीमार रहे या जिस भी स्थिति में रहे, राज्यसभा आए गए, सदन की कार्रवाई में हिस्सा लिया, वो यहीं से आते जाते रहे। और जाहिर तौर पर यहां से गुजरते हुए एक सन्नाटा सा पसरा रहता था, क्योंकि मनमोहन सिंह की उम्र इतनी ज्यादा थी, 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है कल, तो उस प्रकार से उनका आम लोगों से मिलना जुलना नहीं हो पाता था जाहिर तौर पर। लेकिन वो लोग जो उनके साथी रहे और जिन्होंने खास करके कैबिनेट में आर्थिक सुधारों में और एक लंबे समय तक उनके साथ काम किया, मैं आपको बता दूं वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रहे हैं भारत सरकार में, तमाम बड़ी जो जिम्मेदारियां निभाई हैं, आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर रहने का मतलब तकरीबन 1982 से 85 तक वो गवर्नर रहे, तो तमाम उनकी उपलब्धियां रही हैं। और प्रधानमंत्री रहते हुए 10 साल यूपीए के कार्यकाल में जो उन्होंने योजनाएं लागू की वो जाहिर तौर पर आम जनों को आज भी फायदा पहुंचा रही हैं, जिसका मैंने उदाहरण दिया। खास करके कोरोना के लॉकडाउन में जिस तरीके की लोगों की विपदाएं थी उसमें मनरेगा ने कैसे उनकी मदद की, कैसे रोजगार जो है सरकार ने सृजन किया और लोगों को कम से कम जितना उनके घर में रहकर, गांव में रहकर उनको दिया जा सके रोजगार, उनकी रोजी रोटी का इंतजाम किया। फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, चाहे राइट टू एजुकेशन, तमाम सारे एक्ट, ऐसे एक्ट जो लोगों को अधिकार देते हैं, सूचना का अधिकार देते हैं, वो सब मनमोहन सिंह के एक लंबे अनुभव और उनके लंबे एकेडमिक एक्सपीरियंस से निकल कर आया था, ना कि सिर्फ किसी राजनीतिक अनुभव से। तो उसका फायदा जाहिर तौर पर भारत को मिला है, और भारत आज जिस स्थिति में खड़ा है कि तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज, आप अगर दिल्ली, गुड़गांव, बंबई, चेन्नई, गुड़गांव, तेलंगाना या किसी भी शहर में बात करें, आपको बड़ी बड़ी कंपनियां दिखाई देंगी जहां पर स्टेक होल्डर जो है 51% भारत की कंपनियां हैं या 49% स्टेक होल्डर्स हैं। तमाम तरीके से जो एफडीआई के तरीके हैं अलग अलग सेक्टर्स में कंपनियों के, और भारत के लोग जिस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनीज में भारत में रहकर ही बेंगलोर में काम कर सक रहे हैं, चेन्नई में काम कर रहे हैं, वो इस बात का प्रतीक है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो नींव रखी थी, एक लाइसेंस राज हुआ करता था। अगर आपको टेलीफोन लेना हो तो उसके लिए प्रोडक्शन इतना धीमे होता था, अगर आपको स्कूटर खरीदना हो, टेलीविजन खरीदना हो, फोन खरीदना हो, वो एक लंबी लाइनें लगती थी एक फोन लगाने के लिए। लेकिन जब उदारीकरण का दौर आया, बाहर की कंपनियां आई, लोगों के हाथ में फोन पहुंचा, लोगों के घरों में टीवी पहुंची, लोगों के पास जो है अपनी मनचाही बाइक और स्कूटर पहुंचे, प्रोडक्शन बढ़ा। और आज प्रोडक्शन की स्थिति यह है कि भारत तमाम देशों में अपने सामान भेज रहा है और तमाम देशों से ले रहा है, लेकिन जो रोजगार सृजन है खास करके निजी क्षेत्र का, जिस तरीके का भारत का जिस स्केल का है, वो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। और लगातार मूवमेंट जो है इस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास के बाहर, और इस वक्त जो है वो काफिला संभवतः उपराज्यपाल का यहां से निकलेगा, क्योंकि तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो इस वक्त मूवमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो संभवतः उपराज्यपाल जगदीप धनखड़ और साथ में उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ जो है वो दोनों ही यहाँ पर पहुंची थी, और वो सभी यहाँ पर आ रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कुछ यहाँ पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जानने वाले तमाम जो सिख भाई हैं वो भी यहाँ पर आपको जाते हुए नजर आ रहे होंगे, और ये लोग भी धीमे धीमे अंदर जाएंगे। लेकिन अब देखिए काफिला धीमे धीमे फिलहाल यहाँ से बाहर निकल रहा है, और संभवतः उपराष्ट्रपति
जगदीप धनखड़ जो है इस वक्त यहाँ से आपको निकलते हुए जाहिर तौर पर नजर आएंगे और इस वक्त उनका काफिला यहाँ से रवाना हो रहा है। तो जाहिर तौर पर 11 बजे की बैठक, कैबिनेट बैठक से पहले तमाम जो गणमान्य व्यक्ति हैं, तमाम वो लोग जो भारत में संवैधानिक पदों पर वो एक एक करके प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन कर रहे हैं। और फिलहाल उपराष्ट्रपति, ठीक है गौरव, मैं आपके पास लौट कर आता हूँ। जो गौरव जानकारी दे रहे हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने पत्नी के साथ पहुंचे हुए थे, पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए, श्रद्धांजलि अर्पित की, उनका काफिला वहां से निकल रहा है। और तस्वीरें हमने रविकांत स्क्रीन पर रखी हुई हैं, आप मेरे इस ओर देखिए, कई सारी डॉक्टर मनमोहन सिंह की तस्वीरें आ रही हैं। उन तस्वीरों में रविकांत एक बहुत कॉमन सी बात है, वो कॉमन सी बात है, सिख धर्म में पगड़ी पहनी जाती है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की पगड़ी का रंग नीला होता था। और देखिए 99% अगर मैं गलत नहीं हूं, वो नीले रंग की पगड़ी पहनते थे। सिख धर्म में शांति, स्थिरता, गहराई का प्रतीक है, नीला रंग समृद्धि का प्रतीक है। और इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया था, चूंकि जब कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से उन्होंने पढ़ाई की, वो ये कहते थे कि कैम्ब्रिज मेरे दिलों में है, मेरे अल्मा मैटर कैम्ब्रिज का ये प्रतीक है, मेरा काफी गहरा जुड़ाव है। तो ये सारी बातें उनकी नीली पगड़ी को लेकर, और गहराई का प्रतीक, तो ये गहराई उनके जीवन में, उनके फैसलों में, उनकी सोच में भी दिखी रविकांत। बिल्कुल राकेश, आपने सही कहा, उनके व्यक्तित्व में गहराई थी, उनके जो फैसले थे वो दूरगामी थे, दूरदर्शी थे। जो आज भी उनके द्वारा बनाई गई नीतियां हैं, उनसे भारत की जनता जो है वो लाभान्वित हो रही है, उनको फायदा पहुंच रहा है। लेकिन राजनीति में एक दौर आता है जब आप सबसे कठिन दौर से गुजरते हैं, और मौजूदा राजनीति के दौर में जो गठबंधन की राजनीति होती है, वो किसी भी सरकार के मुखिया के लिए कितना बड़ा सरदर्द होता है, इसका दर्द दो ही प्रधानमंत्रियों ने सबसे ज्यादा महसूस किया। एक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी उसका जो अनुभव है वो अपने राजनीतिक जीवन काल में देखा है कि किस तरीके से कभी आप बहुत अच्छे फैसले लेकर आते हैं, लेकिन गठबंधन के सहयोगियों का हित नहीं सधता है, तो वो किस तरीके से ब्लैकमेलिंग होती है, फैसले को टालने का प्रयास किया जाता है। बावजूद उसके अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि अगर न्यूक्लियर डील नहीं होगा तो मैं प्राइम मिनिस्टर के पद से रिजाइन कर दूंगा, लेकिन मैं अपना फैसला वापस नहीं लूंगा, ये राष्ट्रहित में इतना बड़ा स्टेप जो है, जो किताबें लिखी गई हैं मनमोहन सिंह को लेकर, उसमें इस बात का जिक्र नटवर लाल ने किया, जो उनके साथ काम कर चुके थे उनके कैबिनेट में। एक एक करके राकेश मूवमेंट भी हो रहा है यहाँ पर, जो लोग हैं वो आ रहे हैं। लेकिन एक वाकया मैं आपको बता दूं कि राजनीति में भले ही आप दो अलग अलग विरोधी विचारधाराओं की पार्टियों से जुड़े हों, लेकिन अगर आपका व्यक्तित्व बड़ा होता है तो पार्टी के फोरम पर आप किसी नेता की तारीफ करें या ना करें, लेकिन जब आप पर्दे के पीछे बैठते हैं, आप चाय या कॉफी पर मिलते हैं, तो उस नेता की तारीफ की जाती है। जनरली हमने देखा है कि सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो हर व्यक्ति से उनकी अदावत रहती है, विचारों को लेकर होती है, पॉलिसी को लेकर। रविकांत और गौरव, ये सारी बातें होती रहेंगी, आप लगातार वहां पर बने भी हुए हैं, तस्वीरें हम तक पहुंचा भी रहे हैं, वो तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और बातचीत के क्रम में जैसे कोई मोमेंट हो, तस्वीरें आए, आप उस बातचीत को रोककर तुरंत उन तस्वीरों का रुख भी कर सकते हैं। एक वक्त अभी फिलहाल कुछ और वहां पर मोमेंट हो रही है, ये सीधी तस्वीरें एक जनपद के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर रविकांत और गौरव मौजूद हैं। लगातार वहां पर वीवीआईपी का पहुंचना जारी है। कांग्रेस हेडक्वार्टर में भी रखा जाएगा पार्थिव शरीर लोगों के अंतिम दर्शनों के लिए। इन्हीं तस्वीरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बहुत जल्द वापस लौट